नमस्कार, संवाद भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा भारद्वाज। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में 58,444 करोड़ का बजट पेश किया है। इस बजट में युवाओं के लिए क्या खास है, चर्चा करने के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के युवा और खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा है। आपसे पहला सवाल, युवाओं के लिए इस बजट में आपने क्या पाया कि क्या खास है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी ओर से बधाई देता हूं कि जिन्होंने पूरे प्रदेश में जो बजट लागू किया है और किसानों से लेकर मुलाजमों से लेकर पेंशन होल्डर्स तक को जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी ओर से प्रयास किया है कि उनको जो सुविधाएं हैं उनको देने का अपनी ओर से काम किया है। और मैं युवा खेल विभाग मंत्री होने के साथ मैं अपनी ओर से उन तमाम प्रदेश के खिलाड़ियों की ओर से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने आज स्पोर्ट्स पॉलिसी में जो है वो बदलाव लाए हैं। और मैं समझता हूं कि ये बदलाव हिमाचल प्रदेश के इस कार्यकाल में, जब से हिमाचल प्रदेश बना है, ये पहली बार इतना जो स्पोर्ट्स पॉलिसी में चेंजिंग आया है। तो मैं समझता हूं कि ये पहली बार ऐतिहासिक फैसला जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के प्रति जो है वो लिया है। और सिर्फ सम्मान राशि बढ़ाने तक की बात नहीं है, उनके मूलभूत आवश्यकताएं, उनको एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने तक के लिए, कहीं दूसरी जगह जाने तक, दूसरे राज्य तक जाने के लिए जो है 3 टायर फैसिलिटी से लेकर जो है हमारे एयरवेज कनेक्टिविटी तक का जो है प्रावधान सरकार करेगी। और उनकी डाइट मनी जो है उसमें भी काफ़ी जो है बदलाव किए हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर पर खेलें या नेशनल स्तर पर या इंटरनेशनल स्तर पर खेलें। तो काफ़ी बदलाव जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। और प्रदेश में जो 43 और हमारी खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, उसमें भी जो है ऐतिहासिक जो है वो चेंज लेके आए हैं। ये तो आपने ऐतिहासिक बदलावों के विषय में बताया कि मुख्यमंत्री अब ये ऐतिहासिक बदलाव करने जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये बजट आत्मनिर्भर हिमाचल को भी रिप्रेजेंट करता है। आत्मनिर्भर हिमाचल की झलक आपको इस बजट के माध्यम से कैसे दिख रही है, आप जरा समझाइए। देखिए, ये जितनी भी इन्हेंसमेंट हुई हैं, जितने भी इंक्रीमेंट्स माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बजट में अपने ओर से पेश किए हैं, तो ये आत्मनिर्भर हिमाचल का एक सेट एग्जाम्पल है। पिछले अगर आप बजट में देखें तो कितना फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होने के बावजूद जो है बजट में जो उपलब्धि थी उसके अनुरूप जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो हमने 1 साल के भीतर व्यवस्था परिवर्तन करके जो प्रदेश को रेवेन्यू अर्जित किया है उसके अनुरूप ही जो है ये सारी सुविधाएं जो है प्रदेश में जो है वो लोगों के बीच में बांटी जा रही हैं। लोगों का पैसा है, लोगों के बीच में ही बांटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है व्यवस्था परिवर्तन का ये नतीजा है और काफ़ी चेंजिंग जो है वो यहाँ पर देखने को जो है मिले हैं। पिछले बजट से जब आप इस बजट को कंपेयर करते हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि पिछली बार भी बहुत सारी घोषणाएं हुई थी, मुख्यमंत्री ने ग्रीन बजट हिमाचल का पेश किया था, आप तब विधायक थे। आप कंपैरिजन में देखें तो आपको दोनों में क्या बड़ा अंतर दिखा? देखिए, कोई भी योजना परियोजना होती है उसको अगर पहले साल लागू करते हैं तो अभी 5 साल हैं, 4 साल का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का भी हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल 4 साल का है, सभी प्रदेश के विधायक और मंत्रीगण जो है 4 साल के लिए भी सुचारू रूप से काम करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे घर बनाते हैं तो फाउंडेशन देते हैं, फाउंडेशन के बाद दीवारें खड़ी होती हैं, लेंटर करता है, फिर फिनिशिंग होती है, तब घर बनकर तैयार। चलिए, बातें तो ठीक हैं, लेकिन तथ्य क्या है इसके पीछे? आपने कहा कि आधार की जरूरत होती है, अभी तो आधार बन रहा है, क्या वो आधार 1 साल में बनकर कंप्लीट हो गया क्या? अगर आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष जो है कितनी तबाही हिमाचल प्रदेश में हुई और कितने लाख हजारों करोड़ों का नुकसान हिमाचल प्रदेश को अलग अलग सेक्टर्स में हुआ, कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 1.5 लाख रुपए कंपनसेशन थी उनको भी 7 लाख रुपए दिया, उसमें पहली किस्त 3 लाख रुपए जो है उनको मकानों पे वितरित की है। ऐसा नहीं है कि ऑन रिकॉर्ड है, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी अगर विरोध कर रही है और बोल रही है कि 7 लाख क्यों नहीं दिया, तो 3 लाख खर्च होते भी समय लगता है। जब 3 लाख का यूसी वो देंगे तो अगला किस्त जो है उनको दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं और जिस तरीके से कर्जा पिछली सरकार छोड़ के गई थी उन सारी विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए पिछली सरकार ने ना कर्मचारियों के लिए डीए दिया, जो वायदे उन्होंने किए थे वो नहीं किए। माननीय मुख्यमंत्री जो अपने
कार्यकाल में 1 साल के भीतर 3 गारंटियों को धरातल पे जो है उनका काम जो है शुरू कर रहे हैं। तो अभी 4 साल का कार्यकाल है, मैंने पहले कहा, तो सारी गारंटियाँ भी पूरी होंगी। अगर ये त्रासदी हमारे प्रदेश में ना होती तो शायद अब तक जो है 5 या 6 गारंटियाँ जो पूरी हो जाती, लेकिन सरकारी दस्तावेज है, पार्टी का दस्तावेज था और पार्टी ने उसको अपना दस्तावेज माना था। आपने गारंटी दस्तावेज का जिक्र किया, अब सवाल आपसे उसी को लेकर है। कांग्रेस ने कहा था 1 साल में 1 लाख नौकरियां। फिलहाल मैं गारंटियों की बात तो नहीं करूंगी, बजट को लेकर डिस्कशन हो रही है। इस बजट में नौकरियों का खाका किस तरह है? टोटल आपको क्या लग रहा है कि कितनी नौकरियां अभी युवाओं को इस बजट? माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पार्टी ने ये नहीं कहा था कि सरकारी देंगे 1 लाख। माननीय मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है 1 लाख सरकारी और गैर सरकारी तो आंकड़ा तो होगा ना सरकार आंकड़ा तो होगा, तो अभी उसके ऊपर काम हो रहा है। लेकिन आपने देखा कि त्रासदी में पिछले 3-4 महीने जो हम सब लोग फंस गए, मुख्यमंत्री जी फंस गए, अधिकारी कर्मचारी हमारे फंस गए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी पिछली कैबिनेट में जो है आपने देखा होगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी 3000 नियुक्तियां करने का आदेश दिया है। वन मित्र रखे जा रहे हैं, अलग अलग विभागों में नियुक्तियां हो रही हैं। मैं नहीं कह सकता कि 1 लाख का आंकड़ा हम अचीव कर पा रहे हैं या अचीव करने का हम अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं, और ऐसी कोई चिंता नहीं है। 4 साल कार्यकाल अभी और है और आप देखेंगे कि आने वाले समय में अलग अलग योजनाएं, परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश का जो है वो सर्वांगीण एक अंतिम सवाल, इस पूरे विजन डॉक्यूमेंट को ऑल ओवर आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मैं तो ये कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग का ख्याल रखा है, हर प्रदेश के जिले का ख्याल रखा है, और जितना सीमित संसाधनों के अनुरूप जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट उपलब्ध करवाया है। और आने वाले समय में जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात प्रयासरत हैं कि प्रदेश की आर्थिकी को जो है बढ़ाया जाए, तो जब आर्थिकी बढ़ेगी तो प्रदेश में विकास कार्य और बढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के युवा एवं खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा हमारे साथ थे। हमने चर्चा करने की कोशिश की कि इस बजट में युवाओं के लिए क्या खास है। तो फिलहाल आपने